हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। सबसे पहले आप सभी को 2026 में संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, संक्रांति पर ढेर सारे नियम लिए जाते हैं। उनमें से संक्रांति का दिन बहुत ही पावन पवित्र दिन है और इस दिन हम जो भी दान धर्म करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसका पुण्य हमें 100 गुना मिलता है। 100 गुना मतलब अनंत गुना फल मिलता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संक्रांति से राम नाम लिखने का संकल्प हम कैसे लें, नियम कैसे लें और इसका उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। ये सब मैं अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। आप वीडियो पूरी वॉच करिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। देखो, राम नाम का कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले राम राम बोलते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है, इसीलिए राम नाम को धर्म का आधार माना गया है। अगर हम संक्रांति से राम नाम लिखने का नियम लेते हैं तो ये सबसे बड़ा नियम है और सबसे इजी भी है। बहुत ही सरल है। आप ये नियम बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और इसका उद्यापन भी आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। आज हम यही जानेंगे कि राम नाम लिखने का हम संकल्प कैसे लें। अगर हमारा दिन, जैसे हर दिन हमें एक पेज लिखना होता है, अगर हम किसी दिन लिखना भूल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगी। सबसे पहले राम नाम का संकल्प लेने से पहले हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना। एक नोटबुक लेनी है या एक 365 राम नाम लिखने की कॉपी आती है, वो भी ले सकते हो, और एक रेड पेन लेना है। नोटबुक थोड़ी सी मोटी सी लेनी है जो कि हमारे पूरी साल चल जाए। अगर आपके बीच में कॉपी ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके, साफ़ सफाई करके, अपने पूजा पाठ करके, दान धर्म करके, जो भी दान पुण्य करना है, उसके बाद भगवान जी के आगे बैठकर जहाँ आप पूजा करते हैं वहीं पर आसन पर बैठ जाइए। हाथ में नोटबुक लेकर पेन भी लेना है और भगवान जी से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आज से ये संकल्प लेती हूँ कि मैं हर रोज़ एक पेज राम नाम का लिखूँगी। मेरा ये नियम पूर्ण हो, ऐसे आप मेरी सहायता करें और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये नियम निभा सकूं। ये मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मेरा बेड़ा पार करें। फिर वहीं पर आसन पर बैठकर पहले एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। और रेड पेन से हमें सबसे पहले कॉपी पे जो नोटबुक ली है उसके ऊपर सबसे पहले श्री राम लिखना है। सबसे पहले पेज पर राम नाम लिखने के बाद अगला पेज निकालेंगे और उस पर सबसे पहले डेट डालेंगे। डेट से क्या होगा कि हमें हर रोज़ पता चल जाएगा कि हमने इस डेट को कोई मिसिंग तो नहीं किया, कोई रह तो नहीं गया। हमें हर दिन पेज को लिखना है, इसलिए सबसे पहले डेट डाल दीजिए, भगवान जी का नाम लिख दीजिए और उस टाइम से आप एक पेज लिखना शुरू करिए। संक्रांति वाले दिन भगवान जी के सामने, मंदिर के सामने बैठकर आसन लगाकर राम नाम का एक पेज लिखना है और बाकी दिनों में आप कहीं पर भी बैठकर लिख सकते हैं। जब हमने राम नाम लिखते हैं तो जो एक पेज होता है उसके दोनों साइड हमें राम नाम लिखना होता है और राम नाम इस तरह से लिखे कि हम आसानी से पढ़ सकें और लिखते भी जाइए और मुंह से भी हम बोलते जाते हैं। देखिए, जब भी हमें टाइम नहीं मिला या हम कहीं चले गए हैं तो हमारा जो भी दिन छूट जाए तो हम उसको डेट डालकर छोड़ देते हैं और जब भी हमें टाइम मिले हम उसको पूरा कर देते हैं।
ऐसे ही आपको हर रोज़ एक पेज लिखना है 365, यानी कि पूरी साल संक्रांति तक हमने शुरू किया था और संक्रांति तक पूरा 365 की नोटबुक पूरी करनी है। अगर आपकी नोटबुक भर जाती है तो आप दूसरी भी ले सकते हो। देखो, जब हमारी पूरी साल में अगले संक्रांति को ये नोटबुक भर जाती है तो ये एक ग्रंथ के समान हो जाती है। तो आप इसको पूजा घर में रख सकते हैं, जहाँ आप अपनी पूजा की किताबें पढ़ते हैं वहाँ पे भी रख सकते हो और अपनी तिजोरी में भी रख सकते हो। और जब आप उद्यापन करते हैं तो आप इसको पवित्र नदी में भी सिरा सकते हैं। इस तरह से हमारा राम नाम का नियम ये पूर्ण हो जाता है। देखो, अब हमने राम नाम का जब संकल्प लिया था तो उसका उद्यापन किस तरह से करना है। तो हमें पहले भगवान जी के लिए कपड़े लेने हैं। आप धोती कुर्ता भी ले सकते हो, कुर्ता पजामा भी ले सकते हो, या पैंट शर्ट भी रख सकते हो। और उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा भी रखते हैं, स्वेटर, सॉक्स कुछ भी रख सकते हो। आप एक गर्म शॉल भी रख सकते हो। और उसके साथ आप खाने का सामान भी ज़रूर रखोगे। जैसे तेल का बहुत महत्व होता है, तेल से बनी हुई कोई भी चीज़ रख सकते हो। और साथ में दक्षिणा भी ज़रूर रखनी है। दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार रख सकते हो, 101, 201, 501, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और ये सारी चीज़ें हम पंडित जी को मंदिर में दे आएंगे। और एक नोटबुक भी लेनी है और एक रेड पेन भी लेना है, वो भी आप दे सकते हो। अगर वो ना दे सके तो अपने पास भी रख सकते हो। मंदिर में देने से पहले अपने हाथ में जल लेकर, अपना नाम, अपना गोत्र लेकर और जो सामान रखा है आपने उसके चारों तरफ जल छिड़क कर और संकल्प लेकर कि भगवान जी मेरा ये उद्यापन स्वीकार करना, मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, तो ये सब बोल के तब मंदिर में देना है। इस तरह से हमारा राम नाम का संकल्प पूर्ण हो जाता है। आप जब ये उद्यापन करोगे तो सबसे पहले संक्रांति को सुबह उठ के पूजा पाठ करके, दान धर्म पुण्य करके, फिर एक पेज, लास्ट वाला पेज लिख के, फिर उसके बाद ये उद्यापन का ये जो मैंने अभी बताया ये करना है। देखो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंडित जी को आप गर्म कपड़े दे सकते हो, गर्म लोई दे सकते हो, जूते दे सकते हो, मोजे दे सकते हो। आप जैसी आपकी श्रद्धा हो आप उतना कर सकते हो। जो ज़रूरी है वही मैंने आपको बताया है। देखो, संक्रांति से जितने भी नियम उठाए जाते हैं, सबसे सरल नियम है राम नाम लिखने का संकल्प लेना। देखो, ये संकल्प लेना बहुत ही आसान है। इसको आप आराम से संकल्प ले सकते हो और निभा भी सकते हो और उद्यापन भी आसानी से कर सकते हो। कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं है। देखो, आपको जो भी भाषा आती है, हिंदी, इंग्लिश, उस भाषा में आप राम जी का नाम लिख सकते हो। और देखो, मैंने बताया है जब भी आपका राम नाम लिखने का जो संकल्प लिया है वो छूट जाता है तो आप जब भी टाइम मिले उसको पूरा कर दीजिए। और आप किसी भी समय आसन पर बैठकर सबसे पहले हाथ मुँह धोकर भगवान जी का जयकारा लगाकर भगवान जी से विनती करके और आप ये राम नाम कहीं पर भी बैठकर लिख सकते हो। बस आपको करना इतना है, जब आप संकल्प लेंगे तो पहला पेज आप भगवान जी के सामने बैठ के लिखना है और जब आप उद्यापन करोगे तब लास्ट वाला पेज भी भगवान जी के सामने बैठ के लिखना है और उद्यापन करना है। और उसके बाद आप कभी भी जय श्री राम बोलकर कहीं पर भी बैठकर राम नाम लिख सकते हैं। गैस एक जयकारा लगाते हैं, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। आपको और किसी के नियम के बारे में भी पूछना हो, जानकारी लेनी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।